राजस्थान में चुनावी माहौल यूं तो गर्मा रहा है, लेकिन मंगलवार को सियासी पारा भाजपा के महाघेराव कार्यक्रम के जरिए और चढ़ गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन के जरिए खदेड़ने की कोशिश की तो उनके गुस्से की आग पानी की इस बौछार से और भड़क गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 16 जुलाई को बीलवा में जिस नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी, वह मंगलवार को जयपुर के इस आंदोलन के जरिए चरम पर दिखाई दिया। अलवर से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। चुनाव से चंद महीने पहले भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत नहीं सहेगा राजस्थान अभियान आरंभ किया है और इसके तहत मंगलवार को राजधानी जयपुर में महाघेराव किया गया। भाजपा ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटाने का प्रयास किया। साथ ही बढ़ते अपराधों, महिला एवं दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसान कर्ज माफी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कुछ अर्से पहले प्रदेशाध्यक्ष बने सीपी जोशी के नेतृत्व में यह व्यापक प्रदर्शन किया गया। महाघेराव से पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर जनसभा हुई, जिसमें वरिष्ठ नेताओं ने संबोधन दिया। इनमें प्रदेशाध्यक्ष जोशी के अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अलवर सांसद महंत बालकनाथ सहित अन्य नेता मौजूद रहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना इस मुगलिया सल्तनत में है। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे उपनेता माननीय सतीश पूनिया जी, मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस सभागार में दूर दूर तक पधारे सभी इस देश की, इस प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बंधु, जनता जनार्दन, सभी हमारे सांसद विधायकगण, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने नहीं सहेगा राजस्थान इस अभियान के बारे में आज पूरे राजस्थान के कोने कोने से यहाँ सब लोग पहुंचे। मुझे एक अधिकारी का फोन आया कि अध्यक्ष जी कितनी भीड़ आ रही है। मैंने कहा भीड़ आती होगी कांग्रेस में, हमारे लिए तो ये देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता जनार्दन है। यही है वो जो अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। यही है वो जिस वोट की पेटी से किसी को सत्ता पर आसीन करते हैं और जो सत्ता में आने के बाद किसानों के साथ वादा खिलाफी करते हैं, जो युवाओं को धोखा देते हैं। ऐसी सरकार को उस वोट की पेटी में दफन करके हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने की ताकत भी ये जनता जनार्दन रखती है। ये भीड़ होगी आपके लिए, ये जनता जनार्दन, ये जन सैलाब इस बात का द्योतक है कि इस 2023 में इस कांग्रेस की हमेशा हमेशा के लिए विदाई तय है और ये जनता ने तय कर लिया है। तब मैं कहता हूं कि जोर जुल्म की टक्कर से यही हमारा नारा है। हम डरे हैं ना, हम झुके हैं, यही इतिहास हमारा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ता इन्हें 4.5 वर्षों में इस नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ अनेक बार आंदोलन करके इस गूंगी और बहरी सरकार को चेताने का, जगाने का काम किया। लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। मुझे आश्चर्य होता है लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। मुझे आश्चर्य होता है, अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई नारे आपके बीच में लगाए कि आखिर क्यों विदाई, आखिर क्यों नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि सरकार ने हजारों किसानों के साथ धोखा किया है। आज 9 तारीख को राहुल गांधी सुना है वागड़ की धरती पर आ रहे हैं। उनको तब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस जनजाति क्षेत्र में अगर आजादी के बाद पहली बार
अगर किसी ने शौचालय बनाया है, आवास बनाया है, उज्ज्वला का कनेक्शन दिया है, जनधन का खाता खुलाया है, रेलवे लाइन पहुंचाई है, हाईवे बनाया है, सड़क बनाई है, हर व्यक्ति का बीमा कराया है और किसी को नरेगा में रोजगार दिया है, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आपने अरे आजादी के बाद पहली बार जनजाति मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है और उसके लिए क्या किया है राजस्थान की जनता जवाब मांगती है। आप चुप क्यों हो? लाल डायरी पर गहलोत साहब आप चुप क्यों हो? कुछ तो जवाब दो। और इस लाल डायरी का सच है क्या है, इसका जवाब राजस्थान की जनता मांगती है। आखिर क्या कारण है कि जिस मंत्री ने आपके ऊपर 50% भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपने वो सहन कर लिया। जिस मंत्री ने ये कहा कि हम मात्र 12 लोग ही एक फॉर्च्यूनर में बैठने वाले जितने लोग भी हम जीत नहीं पाएंगे, उस समय भी आपने नहीं हटाया। उस मंत्री ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर पाए, हम ना तो किसानों का कर्ज माफ कर पाए, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाए, हम पेपर लीक में ये सरकार फेल हो गई, तब भी आपने नहीं हटाया। तो ये लाल डायरी में ऐसा क्या है कि इसका नाम आते ही आपने हटा दिया? दुर्भाग्य है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी। भीलवाड़ा की घटना, एक बच्ची के बोतल में पेशाब डाल दिया जाता है और ये सरकार चुप रहती है। एक बहन का पति के सामने दुराचार हो जाता है, ये सरकार चुप रहती है। भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों पर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। और आप मोहर्रम पर जुलूस निकले तब डीजे बजे और हमारे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की आप हिम्मत कर रहे हो। ये अधिकारी भी कान खोलकर सुन ले, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करे। ये जो जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, ये उसका लेखा जोखा हिसाब किताब रख रहा है। 2023 के चुनाव के बाद कान खोलकर सुन लेना, किसी के कार्यकर्ता की तरह नहीं, राजस्थान के एक अधिकारी की तरह काम करें। मैं आप सब लोगों के बीच में इतना कहना चाहता हूं, आइए आप और हम सब लोग इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार को, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार को, पेपर लीक करने वाली सरकार को, किसानों को वादा खिलाफी करने वाली सरकार को, जो नारी की सुरक्षा नहीं कर सके, ऐसी सरकार को, जो साइबर क्राइम को रोक नहीं सके, ऐसी सरकार को, जो पेट्रोल और डीजल बिजली में महंगाई को समाप्त नहीं कर सके, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोग लेकर जाएं। दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, सड़कों पर, यहाँ पंडाल में, मंच पे, मेरे सामने सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी मेरे साथी कार्यकर्ता एक बार हाथ उठाकर जोरदार अशोक गहलोत की सरकार को हिलाने वाला नारा लगाएंगे। हाथ उठाइए, मुट्ठी बंद करिए, सभी की सभी जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोश हमारा हर सड़क पर नजर आ रहा है, हर गांव में नजर आ रहा है, हर ढाणी में नजर आ रहा है। ये जाती हुई सरकार है, उल्टी गिनती शुरू हो गई, इनका शंखनाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से, जनता के आशीर्वाद से राजस्थान के अंदर राम राज्य फिर से आएगा। ये राम राज्य आएगा, जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, यहां पर भी धर्म वापस से पूरी तरह से स्थापित होगा, महिलाओं की रक्षा पूरी तरह से यहां पर स्थापित हो गई। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, मुझे नहीं लगता यहां पर जो आतंकी और आक्रामक भी राजस्थान में आए होंगे, ऐसा हाल राजस्थान में तब हुआ होगा जैसा आज हुआ हुआ है। इसे बदलना है, इसे बदलना है, राजस्थान की सरकार को गिराना है, इन आतंकियों को बाहर खदेड़ना है। ये भारत माता के सभी सबूत मेरे सामने बैठे, इनके दम से, इनके शौर्य से
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से आज पूरे भारत को एक इस तरह का नेतृत्व मिला है जिसकी जय जयकार आज पूरा विश्व कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह की राजनीति को भारत में लेकर आए हैं, राजनीति का एक नया युग भारत में लेकर आए हैं, हमारे लिए एक आशीर्वाद है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि इस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए और हमारे जीते जी लेकर आए। ये भारत के अंदर बदलाव हमारे सामने हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और यही नहीं, इस भारत के बदलाव के अंदर हम सबको सहयोग करने का एक अवसर मिल रहा है। आज जो आप अपने घर से बाहर निकल कर आए, इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आए, मेरे साथी विधायक, हमारे विधायक प्रत्याशी यहां पर जो मौजूद हैं, आप सब ने जो बड़ी संख्या में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर आए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप जो यहां पर आए, ये शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी की जीत की। आज से शुरुआत है। आगे जब चुनाव आएगा, चुनाव के अंदर जो लोकतांत्रिक तरीके से बटन दबाकर ये सरकार बाहर होगी, उसकी शुरुआत आप सबने आज कर दी है। हर रोज ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं कि आंखें शर्मसार हो जाती हैं, दिल में दुख होता है, दर्द होता है। लेकिन गहलोत साहब की सरकार, जिसे हमारे नड्डा जी हमेशा गहलूट सरकार कहते हैं, उनके कानों पे जू भी नहीं रेंगता, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। और ये सरकारी अधिकारी, ये पुलिसकर्मी, ये डंडा उन पे बरसाना जानते हैं जो कानून का पालन करते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो अपराधी है, जो आक्रामक है, आतंकी है, अलगाववादी है, उनके ऊपर इनका डंडा नहीं चलता, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आए दिन मौका आपने देखा, अलग अलग वीडियो जब आते हैं आपके सामने, किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण सामने आता है। मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक कमेटी के साथ में मालपुरा भेजा। आपको जानकर ये आपके सीने में एक गुस्सा आएगा जब आप सुनेंगे कि मालपुरा के अंदर जो गुज्जर मोहल्ला होता था, आज सादात मोहल्ला बना दिया है इस तुष्टीकरण की राजनीति ने। क्या आपका खून नहीं खौलता? क्या आपके धर्म के लिए, आपकी संस्कृति के लिए, आपके साधारण नागरिक के लिए क्या मेरे कार्यकर्ताओं का खून खौलता है? इस खौलते खून की सौगंध इस सरकार को, इस दुष्कर्म वाली सरकार को, इस निकम्मी सरकार को हम बाहर निकाल के रहेंगे। आप सबका एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं। आप बड़ी मात्रा में यहां पर जुटे, आपके जोश के साथ, आपके होश के साथ इस सरकार को हम बर्खास्त करेंगे। उधर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वाटर कैनन के जरिए खदेड़ने का भी प्रयास किया। इससे भाजपाइयों में रोष नजर आया। वहीं थाली बजाती हुई महिला मोर्चा कार्यकर्ता भी डटे रही। उधर जयपुर में हुए इस महाघेराव पर कांग्रेसी नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अलवर जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा। बीजेपी घेराव कर रही है, नहीं सहेगा राजस्थान, उन्होंने इसका एक नारा दिया है। तो ऐसे बढ़ेगा राजस्थान, हम कह रहे हैं ऐसे बढ़ेगा राजस्थान। अब नहीं सहेगा राजस्थान में आप देखिए क्या नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 25 सांसद दिए। उन सांसदों में एक भी व्यक्ति प्रदेश के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने बोलता नहीं। राजस्थान कैसे सहेगा इनको? नहीं सहेगा बीजेपी के 25 सांसदों को। ईआरसीपी जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं, पानी की वहाँ विकट समस्या है। ईस्टर्न कैनाल जो परियोजना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनाव प्रचार में अजमेर की सभा में भाषण देके गए थे कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे और राजस्थान को पानी दिलाएंगे। उसके बाद वो सत्ता में आए, 5 साल उन्होंने निकाल दिया। फिर सत्ता में आए, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो खुद इस विभाग के मंत्री हैं, वो उनके साथ मीटिंग में थे। और आज वो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना केवल इसलिए घोषित नहीं कर रहे कि भाई इसका श्रेय राजस्थान सरकार को नहीं मिल जाए। तो राजस्थान की जनता कैसे नहीं सहेगी बीजेपी के इस व्यवहार को कि किसी को श्रेय देने के चक्कर में आप जनता को प्यास हमारे नहीं सहेगा राजस्थान। कांग्रेस का स्लोगन है ऐसे बढ़ेगा राजस्थान। और उसमें आप देख लो महंगाई राहत कैंपों में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 10 परियोजनाएं, 25 लाख तक का इलाज फ्री, कोई व्यक्ति बिना इलाज के नहीं मरेगा। आप कल्पना करो
हिंदुस्तान में नहीं, एशिया महाद्वीप में किसी भी देश में इतना बड़ा काम नहीं है कि 25 लाख तक का चिरंजीवी योजना में कोई सरकार इलाज करा दे। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, अगर किसी परिवार का, गरीब का कोई व्यक्ति, कमाऊ, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा एक्सीडेंट में मारा जाए, भगवान नहीं करे किसी के साथ ऐसा हो, तो सरकार उसको 10 लाख रुपए उसके परिवार को आर्थिक सहायता देगी। 100 यूनिट हर घर में बिजली फ्री, 2000 यूनिट किसानों की बिजली फ्री, 40 हजार के हमारे पशुपालक साथियों के 2 पशुओं का बीमा फ्री। नरेगा में जो इंदिरा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, उसमें 100 दिन का रोजगार था, अब उसको 125 दिन का कर दिया। उसके साथ साथ 125 दिन का रोजगारी, शहरों में भी कोई व्यक्ति बिना रोजगार के नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इंदिरा रसोई चला दी, 25 रुपए की थाली पड़ती है, 17 रुपए राजस्थान सरकार सब्सिडी देती है। मात्र खाना खाने वाले से 8 रुपए लेकर उसको भरपेट भोजन और अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन कराया जाता है। हमारी बहन बेटियां बसों में सफर करती है, उनका बसों में आधा किराया कर दिया। इतनी जनकल्याण, महिला, विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था, ये पेंशन जो 500 और 750 रुपए थी, उसको बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी विधवा बहन को, किसी के मोहताज नहीं छोड़ा। और उसमें तय कर दिया कि हर साल उसकी पेंशन में 15% इजाफा होगा, 5 साल में डबल हो जाएगी। तो ऐसे बढ़ेगा राजस्थान। और नहीं सहेगा राजस्थान का स्लोगन 25 निकम्मे सांसद जनता ने दे दिए, कोई काम नहीं कर रहा, उनको राजस्थान की जनता नहीं सहेगी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले करी थी, प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को नहीं दिया। ऐसे सरकार को राजस्थान की जनता नहीं सहेगी। वहीं पीएम मोदी ने भी बीजेपी राजस्थान के पोस्ट पर सोमवार रात को रीपोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलित सम्मान में चलो, किसान का दर्द भी सुनो, हुंकार भरो। उन्होंने इसी कड़ी में कुछ अन्य बातें भी लिखकर गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का इरादा जताया है। बहरहाल अब तक ब्लॉक एवं जिला स्तर पर चल रहा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान मंगलवार को राजधानी जयपुर पहुंच गया। इसके जरिए उठाए जा रहे मुद्दों पर जनता को राहत मिले, यह तो दूर की कौड़ी है, लेकिन देखना है कि भाजपा को इसका कितना राजनीतिक लाभ मिल पाता है।